परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आज प्रभु फिर एक बार हमसे बात करने वाला है और आज जो प्रभु बात करेगा एक नया विषय रहेगा। विषय आपको लगेगा कि वही है हम सुनाए, मगर उसमें कुछ ऐसी नई बात है जो प्रभु हमसे बात करने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। मगर यहाँ पे मुझे अभी जब दिखाई दे रहा सब सुस्त लग रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा एक एनर्जी और एक प्रभु का वचन मेरे पास आएगा, प्रभु मुझसे बात करेगा, ऐसा एक नहीं दिख रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। एक छोटा सा गीत गाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। पापों के नींद में ना सोना, पापों के नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। वचनों के सिंगार से अपने मन को तू सजा ले। रूह पाप के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। रूह पाप के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। वचनों के सिंगार से अपने मन को तू सजा ले। रूह पाप के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। रूह पाप के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। तेरी आंखें लगी रहे मसीह पे, तुझको लेने वो आएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। आज जो विषय हम मनन करने वाले हैं वो प्रार्थना के ऊपर है। मगर प्रार्थना जो है वो प्रार्थना किस प्रकार से है कि प्रार्थना में परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध, रेसलिंग विद गॉड इन प्रेयर, मतलब परमेश्वर से युद्ध करके परमेश्वर से विजय प्राप्त करने वाली प्रार्थना आज हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से प्रार्थना रहेगा। उसके आधार के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 32 अध्याय उसका 24 पद। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौट फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब उस स्थान पर अकेला रह गया और एक पुरुष आया और वो पुरुष याकूब के साथ रात भर मल्ल युद्ध करता रहा। प्रेज़ लॉर्ड। उससे लड़ता रहा। और वो पुरुष कौन था? वो स्वयं परमेश्वर था। आगे चल के हम देखेंगे कि याकूब ने जिसके साथ युद्ध किया वो युद्ध क्या था, जो बल युद्ध किया वो क्या था और किसके साथ किया, वो पुरुष कौन था,
वो हम आगे चल के देखेंगे। मगर उसके पहले हम एक भाग, उसके पहले का भाग हम देखेंगे कि जब वो लाबान के घर से निकला तो वहां से निकलकर उसकी दो स्त्रियां थी, लिया और राहेल, और उनकी दो लोंडियां थी और उसके सब पुत्र थे, और वो एसाव से भेंट करने के लिए निकला था। मगर उसे बहुत डर था कि जब मैं मेरा भाई एसाव के पास जाएगा तो वो मेरे साथ किस प्रकार से बर्ताव करेगा, वो मुझे, मेरी बीवी और मेरे बच्चों को मार डालेगा क्या। इस प्रकार से बहुत सारा प्रश्न उसके मन में था और एक बहुत ही डरा हुआ अवस्था में था। इस कारण उसने क्या किया कि उसने अपने 3 दल बना लिए और 3 दल बना के उनको अपने आगे भेजा। हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय और उसका 14 पद से आगे, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़े और 20 मेढ़े और बच्चों के समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां, 40 गाय और 10 बैल और 20 गधिया और उसके 10 बच्चे। इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंप कर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंड के बीच में अंदर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझे मिलने और पूछने लगे, तू किसका दास है और कहाँ जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे है वे किसके हैं, तब कहना यह तेरे दास याकूब के है। उसका 20 वचन पढ़िए। और यह भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाते हैं, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा, हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। और याकूब इस प्रकार से विचार करने लगा कि एसाव मुझे अगर देखेगा तो शायद मुझे और मेरे परिवार को मार डालेगा। इस कारण उसने क्या किया कि उसके पास जो भी प्राणी थे वो प्राणी आगे, उसके आगे भेज दिए और उसे एक भेंट करके उसको दिए, ताकि वो ऐसा सोचता था कि एसाव इतना धन संपत्ति एक भेंट रीति से प्राप्त करने के बाद उसका जो क्रोध मेरे ऊपर है वो शायद शांत हो जाए और वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार से एक उपाय, एक योजना जो है वो याकूब ने निकाला, एक तरकीब याकूब ने निकाली एसाव को मिलने से पहले। मगर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब से क्या कहा था। उसका 23 पद, उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 23 पद, उत्पत्ति उसका 25 अध्याय उसका 23 पद। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। और यहाँ पर परमेश्वर ने उसके जन्म से पहले ही ये वाणी की थी, ये प्रतिज्ञा दिया था कि याकूब जो है वो एसाव से बड़ा होगा और वो उसका प्रधान होगा और एसाव जो है उससे छोटा रहेगा। मगर याकूब को ये बात पता थी, मगर वो भूल गया, या उसका उस परमेश्वर का जो वचन है, जो वायदा है, उसके ऊपर उसका भरोसा नहीं रहा। ऐसा ही एक अभिवचन परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 2 पद, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसका 2 पद। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र ईसाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। उसका 5 पद। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहाँ पर दूसरे पद में उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसके दूसरे पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा करने के लिए अब्राहम को कहा कि तेरा एकलौता पुत्र इसहाक, इसको जो पहाड़ में तुझे दिखाता हूँ वहां पर लेकर जाके मुझे अर्पण कर। हम सबको पता है ये सब संभावना, मगर
यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम का विश्वास, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया था उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय में कि तेरे संतति को मैं बढ़ाऊंगा और वो जो समुद्रों की जो बालू है उनके किरणों के समान हो जाएगी। आकाश की जो तारागण है वो आकाश के तारागण के समान हो जाएंगे और तेरी संतान इसहाक रहेगा। ये अभिवचन परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था और अब्राहम को यह विश्वास था कि परमेश्वर ने अगर मुझे ये वचन दिया है तो अगर इसहाक को मार भी डाला जाएगा तो भी परमेश्वर ये पत्थर के द्वारा उसे जीवित करेगा, वो इसहाक को जीवंत रहेगा और उसी के द्वारा मेरा वंश चलेगा। ये अब्राहम को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। इस कारण वो अपने दास को क्या कहता है कि तू यही ठहर, मैं और इसहाक जाकर परमेश्वर की आराधना करके वापस आते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अब्राहम झूठ बोलता था क्या? नहीं, वो एक विश्वास का वाणी था कि मैं जाऊंगा और इसहाक के साथ ही वापस आऊंगा। इतना बड़ा विश्वास अब्राहम का था। मगर वो विश्वास को हम याकूब में नहीं देख पाते, क्योंकि याकूब को भी परमेश्वर ने अभिवचन दिया था एसाव से तू प्रधान रहेगा, उसके ऊपर तू राज्य करेगा। मगर वो भूल गया और वो एसाव से डरने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसका 17 पद। इस कारण मैं नीचे तुझे आशीष दूंगा और नीचे तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनारों के समान अनगढ़ित करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उसका 18 पद। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञाओं का पालन किया। वो पालन किस प्रकार किया? विश्वास से किया। बहुत बार ऐसा रहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कुछ काम करते हैं मगर वो काम विश्वास से नहीं करते, तो हमें कुछ भी आशीष नहीं मिलेगी। अगर प्रार्थना करना है, अगर हम प्रार्थना करते हैं हमें आशीष नहीं मिलती, क्यों? तो वो हम प्रार्थना जो करते हैं वो विश्वास से नहीं करते। अगर हम सुसमाचार सुनाते हैं, अगर वो विश्वास के साथ सुनाया नहीं जाता तो सुनने वाले को उसका कुछ फायदा नहीं होता और हम जो सुनाते हैं हमको भी उसका कुछ फायदा नहीं होता। ऐसा हर एक काम जो विश्वास से नहीं होता उससे हमें फायदा नहीं होता। मगर अब्राहम ने जो एसाव को बलिदान किया वो विश्वास से किया और विश्वास के द्वारा वो बहुत से जातियों का पिता कहलाया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। मगर हम देखते हैं कि याकूब को उस समय वो विश्वास नहीं था, इस कारण वो उपाय करने लगा, वो युक्ति करने लगा कि कैसे भी करके एसाव को मैं प्रसन्न करूं ताकि वो मेरे ऊपर चढ़ाई ना करे। मगर ये सब करने के बाद दिन भर वो सोचता था, दिन भर अपने सैनिकों को, भेड़ बकरियों को, गाय को, ऊंटों को सबको आगे भेजा, मगर आखिर में उसे फिर ये समझ में आया ये सब मैं पूरे जिंदगी भर करता आया हूँ, परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए ये सब फिर तो मैं करते ही आया हूँ। सबसे पहले मैं मेरे माँ की पेट में था, उसी समय मैंने अंगाड़ा मार दिया, अपने भाई को पेट में लात मार दी और जब भाई बाहर आया तो उसका पैर पकड़ के मैं उसके साथ में बाहर आ गया। उसके बाद में मैंने अपने भाई को फंसाया एक समय के खीर के लिए, उसके बाद में मैंने अपने पिताजी को फिर फंसाया। इस प्रकार वो सोचा कि अरे मैं लाइफ भर मैंने क्या किया है, फंसा के ही आया हूँ, अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भी मैं फंसा रहा हूँ। फिर आखिर में उसने क्या किया हम देखते हैं उसके 23 पद में, उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 22 और 23 पद पढ़िए। उसी रात वह उठा
पत्नियां और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट के यब्बोक नदी के पार उतार गया और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब ने क्या किया, उसकी 2 पत्नियां और उनकी 2 दासियां और 11 लड़के ये जो थे उनको नदी के पार उतार दिया, मगर खुद उस रात को वो नदी के इस पार रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर उसे जाना कि ये मैं मेरे सामर्थ्य से अगर कुछ भी करेगा तो शायद मेरा प्राण बच जाएगा, मगर परमेश्वर के द्वारा मुझे कुछ आशीष नहीं मिलेगी, या परमेश्वर की जो योजना है वो मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी। इस कारण मुझे ठग विद्या से आशीष प्राप्त नहीं करनी है अभी, क्योंकि अभी तक मुझे जो भी आशीष मिला है वो केवल ठग विद्या से, उपाय से, युक्ति से मिला है। अभी जो मैं आशीष प्राप्त करूंगा ये मेरे बुद्धि के सामर्थ्य से नहीं, या किसी को फंसा के नहीं करूंगा, तो वो मैं परमेश्वर से प्राप्त करूंगा। और जब तक परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देगा तब तक यहां से मैं ना हिलूंगा और ना परमेश्वर को जाने दूंगा। तो उसके 24 पद में हम देखते हैं कि वो रात भर युद्ध करते रहा। फिर से एक बार हमने वो 24 पद पढ़ेंगे। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उसे मल्लयुद्ध करता रहा। और जब याकूब ने पूरे उसके जो गाय बैल, दास दासियां, पत्नियां और बच्चे जो भी थे नदी के उस पार डाल दिए और नदी के इस पार वो अकेला रह गया। यहाँ पर शुरू में हम देखते हैं कि वो आप अकेला रह गया और वहां पर वो प्रार्थना करने लगा। एक पुरुष आके रात भर उससे मल्ल युद्ध करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है याकूब के साथ रात भर युद्ध करता रहा। हम देखते हैं कि उसका 26 वचन। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर फिर परमेश्वर उससे कहता है कि मुझे जाने दे, क्योंकि अभी भोर होने वाला है। मगर यहाँ पर याकूब कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर याकूब से विनती करता है। हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि हे परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये आशीष चाहिए, परमेश्वर मुझे ये कृपा चाहिए, परमेश्वर मुझे ये सामर्थ्य चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर याकूब से कहता है कि हे याकूब मुझे जाने दे, मगर याकूब कहता है कि हे प्रभु मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कब तक? जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी जब प्रार्थना करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो हमें परमेश्वर के सामने खुद को अधीन करना है। हमारा कोई उपाय वहां पे नहीं रखना है। दूसरी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तब सब दुनिया और दुनिया की जो बातें हैं वो हमसे पूरी रीति से परे करनी है और हम उस नदी के इस पार अकेले रह के प्रार्थना करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी, जब प्रार्थना करनी है तो वो प्रार्थना इस प्रकार से रहनी चाहिए, इस प्रकार से वो पैशन रहना चाहिए, इस प्रकार से वो एग्रेशन रहना चाहिए कि एक तो वो चीज मुझे मिलेगी तो मैं जिंदा रहूंगा, चाहे मैं मर भी जाऊं। इस प्रकार से बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही सामर्थ्य के साथ वो चीज मुझे जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और इस प्रकार के निर्णय के साथ रात भर याकूब प्रार्थना करता रहा। तब परमेश्वर उसे कहता है कि याकूब मुझे जाने दे। याकूब कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार सा एक निर्णय, इस प्रकार से एक एग्रेशन हमारा रहना चाहिए। अगर हमें कोई भी चीज को प्राप्त करना है तो वो प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा एक जलजलाहट, बहुत बड़ा एक संघर्ष चाहिए, तभी वो चीज परमेश्वर हमें देगा।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो वो याकूब जो है वो कहता है कि मुझे वो आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि होशा नबी की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, होशा नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका तीसरा पद। अपनी माता की कोप ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। प्रेज द लॉर्ड। याकूब परमेश्वर के साथ लड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 24 वचन में, उत्पत्ति 32 अध्याय 24 वचन में, कि एक पुरुष आकर याकूब के साथ रात भर मल युद्ध करता रहा। और वो पुरुष कौन था? यहाँ पर होशे उसका 12 अध्याय उसके तीसरे पद में कहते हैं कि याकूब जो है वो रात भर परमेश्वर के साथ लड़ा और उसने विजय भी प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। हम उसका उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 28 पद पढ़ेंगे। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, उसका आखिरी बात, परंतु क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब जो है वो परमेश्वर और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ। इसका मतलब याकूब ने उस मल युद्ध में परमेश्वर के ऊपर विजय प्राप्त किया। होशे उसका 12 अध्याय उसका 4 पद। वह दूध से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वही उसने हमसे भी बातें की। और हम यहाँ पे देखते हैं कि याकूब जो है वो परमेश्वर से लड़ा और उसके ऊपर विजय भी प्राप्त किया। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर उसे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तो वो याकूब कहता है कि मुझे आशीष चाहिए। प्रेज लॉर्ड। आखिर याकूब विजय हुआ। याकूब विजय हुआ इसका मतलब परमेश्वर हार गया ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो परमेश्वर है। परमेश्वर उसे आशीष देने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आया। और परमेश्वर जब उससे मलयुद्ध कर रहा था तो यहां तक ही मलयुद्ध कर रहा था ताकि उसे एक थोड़े समय तक उसको केवल रोक के रख सके। परमेश्वर को उसको अगर मारना रहता था तो 1 सेकंड भी काफी है, मगर परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा था, मगर याकूब उस परीक्षा में नहीं हारा। जब देखा परमेश्वर ने कि मैं इसके ऊपर अभी प्रबल नहीं हो रहा हूं, इसका मतलब क्या कि याकूब अभी हार नहीं मान रहा है। वो परमेश्वर के ऊपर प्रबल हो रहा ऐसा नहीं है, याकूब हार नहीं मान रहा है, तब परमेश्वर ने केवल उसके जांघ को छुआ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने केवल एक जांघ को छुआ तो वो पूरा लाइफ लॉन्ग लंगड़ता चलता रहा। इसके बाद में याकूब कभी नॉर्मल एक मनुष्य की चाल नहीं चल सका, मगर वहां पे परमेश्वर ने देखा कि याकूब जो है वो हार नहीं मान रहा है, तो परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम भी हमारी प्रार्थना में जब इस प्रकार से परमेश्वर से लड़ेंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा जब तक वो मुझे आशीष ना दे, तो परमेश्वर नीचे हमें आशीष देगा। और वो आशीष किस प्रकार से रहेगी? परमेश्वर ने उसे पूछा, क्या पूछा? उसका 27 पद, उत्पत्ति उसका 32 अध्याय उसका 27 पद। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर उसे पूछा गया कि तेरा नाम क्या है। जब इस प्रकार से प्रश्न परमेश्वर ने याकूब से किया, तब याकूब के मन में बहुत बड़ा फ्लैशबैक हुआ। बहुत बड़ा उसका जीवन जो था, पिछले दिनों में किस प्रकार से उसने जीवन बिताया वो उसको याद आ गया। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसका 18 और 19 पद। उत्पत्ति उसका 27 अध्याय 18 और 19 पद। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। और जब उसके पिताजी उससे पूछा इसहाक ने
कि तू कौन है, मतलब तेरा नाम क्या है। यहां पर याकूब क्या कहता है कि मेरा नाम एसाव है। वो वहां पर झूठ बोल के उसने आशीष को प्राप्त किया, और यहाँ पर वो परमेश्वर से आशीष मांग रहा है कि परमेश्वर मुझे तुझे आशीष दे। उस समय परमेश्वर ने भी उसको पूछा कि तेरा नाम क्या है। तब उसे याद आया कि मेरे पिताजी ने भी जब मुझे आशीष दी थी तो मुझे पूछा था कि तेरा नाम क्या है। यहाँ पर भी मेरा जो स्वर्गीय पिताजी है, मैं उससे आशीष मांग रहा हूं, ये मुझे पूछ रहा है कि मेरा नाम क्या है। तब याकूब पूरी रीति से टूट गया और उसने कहा, मैं याकूब हूं जो धोखा देने वाला है। याकूब का अर्थ क्या है? याकूब का अर्थ है जो धोखा देने वाला। वहां पर उसने आग्रह किया, मैं एक धोखा देने वाला हूं, मैं एक याकूब हूं। और जब उसने समर्पण किया तब परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। हम देखते हैं उसका 29 पद। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तो उसने उसको वहाँ आशीर्वाद दिया। वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया। जब हम हमारे पापों को मान लेते हैं, जब हम याकूब ने समर्पण किया कि मैं एक धोखा देने वाला हूं, मैं मेरे पिताजी को धोखा दिया, मैं मेरे भाई को धोखा दिया, जिस प्रकार उसने वो समर्पण किया, अपने गुनाह कबूल किए, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हम जब कभी भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते समय हमें संपूर्ण रीति से समर्पण करना है। हमारे जीवन में पिछले दिनों में हमने जो कुछ भी पाप किए हैं, उस पापों को कबूल करना है, तब प्रभु हमारी प्रार्थना सुन के हमें आशीष देगा। हम एक प्रार्थना को और देखेंगे, लूक उसका 18 अध्याय उसका 10 पद। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। और यहाँ पर देखते हैं कि दो मनुष्य की प्रार्थना है। एक फरीसी है, मतलब वो परमेश्वर का एक भक्त है, परमेश्वर का एक सेवक है, और दूसरा जो है एक सांसारिक रीति से एक पापी मनुष्य है जो लोगों को पैसे लूटता है। ऐसे दो मनुष्य की प्रार्थना को हम देखते हैं, मगर जो पापी मनुष्य है उसकी प्रार्थना को हम अगर गौर से देखेंगे, उसका 13 वचन। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट-पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वो जो चुंगी लेने वाला है, वो परमेश्वर से जब प्रार्थना करने चाहा, तब उसने अपनी आंखें वो पवित्र स्वर की ओर उठाना योग्य नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो पता है कि मैं एक पापी है और स्वर्ग जो है वो पवित्र है। इस कारण उसने क्या किया, अपनी छाती पीटने लगा और छाती पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उसने संपूर्ण रीति से परमेश्वर के सामने समर्पण किया, और जब उसने समर्पण किया तब उसके 14 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वही धर्मी गिना गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 14 पद पढ़ेंगे, लूक उसका 18 अध्याय 14 पद। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। और जो फरीसी था, फरीसी जब प्रार्थना कर रहा था, वो अपने आप में प्रार्थना कर रहा था, और उसने क्या कहा कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं दशांश भी देता हूँ, मतलब ये धार्मिकता के काम बता रहा था, मगर वो परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी नहीं था, क्योंकि वो खुद के सामर्थ्य में वो काम कर रहा था। उसने किया हुआ जो दशांश से दिया हुआ दशांश था, उसने किया हुआ जो उपवास था, वो परमेश्वर के अधीन या परमेश्वर को समर्पण होते हुए उसने ये धार्मिकता के काम नहीं किए थे, मगर उसकी खुद की जो
धार्मिकता थी उस धार्मिकता में किए थे। मगर हम देखते हैं जो चुंगी लेने वाला है, वो चुंगी लेने वाले ने अपनी छाती पीट कर कहा कि है परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और फिर 14 पद में कहते हैं कि वही पुरुष जो है वो धर्मी ठहराया गया, वही पुरुष को परमेश्वर ने आशीष दी, उसी पुरुष की परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। जिस प्रकार याकूब ने अपना समर्पण किया, जब याकूब ने परमेश्वर के सामने सच्चाई बोली, जब याकूब ने ये परमेश्वर ने के सामने एग्री किया कि मैं याकूब हूं, मैं धोखा देने वाला हूं, जिसने मेरे पिताजी को धोखा दिया वो याकूब मैं हूं। जब उसने समर्पण किया, अपने पाप को कबूल किया, तब परमेश्वर ने उसे आशीष दी। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और अगर हम हमारे पापों को मान लेते हैं, अगर हम हमारे जो भी बुराई है, जो भी बुरा विचार है, जो भी बुरा काम है, अगर उसे मान लेते हैं तो परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है कि जो हमारे पापों की क्षमा कर देगा। पॉल ब्रदर ने जब प्रभुमेश के बारे में बता रहे थे तो एशा नबी की पुस्तक से कहा था, उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 पद की, हमारे पाप कितने भी लाल रंगे हो परमेश्वर उसे हिम के समान श्वेत कर देगा। प्रेज़ लॉर्ड। इस कारण अगर हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से आशीष प्राप्त करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें कन्फेस करना है कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 31 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। प्रेज़ लॉर्ड। जो कोई अपने पाप में जीवन बिताता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि आप जानते हो कि परमेश्वर पापी लोगों की नहीं सुनता, मगर जो कोई परमेश्वर का भक्त है और उसकी इच्छा पर चलता है तो उसकी सुनता है। परमेश्वर ने याकूब की क्यों सुनी? वो रात भर युद्ध करता रहा इसके लिए नहीं, मगर उसने खुद को समर्पण किया और उसके मन में एक अभिलाषा थी, एक जिद थी, एक जलन थी कि जब तक प्रभु मुझे आशीष नहीं देगा, जब तक प्रभु मेरे पापों को क्षमा नहीं करेगा, तब तक मैं प्रभु को नहीं जाने दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसी प्रकार का एग्रेशन, इसी प्रकार का समर्पण हमारे जीवन में जब रहेगा तो याकूब को जो परमेश्वर ने आशीष दिया उसके हजारों गुना परमेश्वर हमें आशीष देगा। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर ने याकूब को क्या आशीष दिया? उसको जब पूछा कि तेरा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम याकूब है। तो परमेश्वर ने उसको कहा कि अब से तू याकूब नहीं, तू इस्राएल रहेगा। इस्राएल मतलब क्या? परमेश्वर के साथ राजकुमार या परमेश्वर का प्रभु। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब परमेश्वर के ऊपर जय प्राप्त किया हुआ ऐसा एक मनुष्य, इतना बड़ा नाम इस्राएल वो याकूब को मिला। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत बार हम हमारे जीवन में बहुत से संकट में जाते रहते हैं, बहुत सारी समस्या जो है वो हमारे जीवन में आती है और हम उस समस्या को पार करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मगर परमेश्वर हर समय वो समस्या हमसे दूर करेगा ऐसा नहीं। परमेश्वर वो जो सिचुएशन, वो जो परिस्थिति है उसको बदल डालता है। हमारा जो व्यक्तित्व उसे बदल डालता है। जो याकूब है वो याकूब को बदल डाल के उसको इस्राएल बना देता है। हमारा जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी को वो चेंज कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक हम देखते हैं कि
दूसरा करंदी उसका 12 अध्याय उसका 7 से 12 पद तक, जल्दी पढ़िए। इसलिए कि मैं प्रकाश में की बहुतायत से भूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे, ताकि मैं भूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती Praise रहे। the Lord। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौल जो था उसको जो प्रकाशन प्राप्त हुआ था वो सब प्रेरितों में बहुत ही ज्यादा, बहुत ही उम्दा और बहुत ही गहरा प्रकाशन था। ये प्रभु को भी पता था और इस कारण ऐसा हो सकता है कि जिस किसी को बहुत ज्यादा प्रकाशन हो, परमेश्वर का बहुत ज्यादा आशीष हो, वो खुद अपने आप को ऊंचा बना सकता है। ये बात प्रेषित पौल को नहीं पता थी, मतलब प्रभु को पता थी, क्योंकि अभी हमने एक वचन को पढ़ा था कि लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 15 पद का आखिरी बात, फिर से एक बार पढ़िए। लूक उसका 18 अध्याय 15 वचन का आखिरी बात, 14। हाँ 14 का। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है परमेश्वर उसे छोटा करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 7 से 10 पद में कि उसको बहुत ही वचन की प्रकाशन के कारण वो खुल सकता है। इसका मतलब पौल कौन से स्थान में खड़ा है, बस कुछ सेकंड में वो खुल जाएगा। उसे लूसीफर के समान एक घमंड आने वाला था, ये प्रभु यीशु मसीह को पता है। इस कारण वो घमंड में ना जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में एक कांटा रखा था, और वो कांटा जो था वो 24 घंटे प्रेषित पौल को चुभता था। और प्रेषित पौल याकूब की तरह प्रार्थना में रहा कि हे परमेश्वर ये कांटा को दूर कर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रेषित पौल ने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की कि ये कांटा को दूर कर। प्रभु यीशु मसीह ने कांटे को दूर किया क्या? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उससे अनुग्रह दिया। Praise the Lord। प्रभु यीशु मसीह ने उसे अनुग्रह दिया ताकि यह जो उसके जीवन में संकट है उसे पार करने का उसे सामर्थ्य दिया। Praise the Lord। परमेश्वर हमारी आइडेंटिटी को चेंज कर देता है, याकूब को इस्राएल बना देता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब हम कुछ भी मांगते हैं तो वो चीज हमें अगर नहीं भी मिली तो परमेश्वर हमारा व्यक्तित्व चेंज करता है। शायद उस चीज की जरूरत ही हमारे जीवन से निकाल डालता है, या उससे ऊपर हमें प्रभु बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि उसका 26 पद, उत्पत्ति उसका 32 अध्याय उसका 26 पद, उत्पत्ति 32 अध्याय 26 पद। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। 2 चीज यहाँ पर हम देखते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ कि रात भर याकूब जो है वो परमेश्वर के साथ युद्ध करता रहा, और परमेश्वर ने उसे विनती की कि अभी सुबह होने वाली है, मुझे जाने दे। और यहाँ पर वो कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। इसको हम क्या देखते हैं कि याकूब की प्रार्थना किस प्रकार से रही। याकूब की प्रार्थना जो थी बहुत ही दृढ़ता से वो प्रार्थना करता रहा, बहुत ही अटलता से प्रार्थना करता रहा, बहुत ही वो निरंतर ऐसी प्रार्थना करता रहा। इंग्लिश में कहा है परसिस्टेंट प्रेयर, मराठी में कहते हैं चिकाटीने तो प्रार्थना करत राहिला। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आपल्याला पण ज्या वेळेला देवाची प्रार्थना करायची आहे, ती प्रार्थना कशी करायची आहे? याकोबाने ज्याप्रमाणे चिकाटीने प्रार्थना केली त्याप्रमाणे आपणही चिकाटीने प्रार्थना करायची आहे। We have to pray to the Lord persistently.
बहुत ही दृढ़ता और अटलता के साथ और निरंतर हमें प्रार्थना करनी है, तब प्रभु हमें आशीष देगा। और सबसे बड़ा आशीष क्या था? याकूब जो था वो अपने युक्ति में चलता था, अपनी योजना में चलता था और परमेश्वर से बहुत ही दूर गया था। मगर जब रात भर वो परमेश्वर के साथ रहा, रात उसने परमेश्वर के साथ बिताई, तो उसके और परमेश्वर के बीच में जो दूरी थी वो कम हो गई और वो परमेश्वर के साथ एक हो गया। याकूब के जीवन में जितनी भी समस्याएं थी, वो प्रार्थना वो समस्या दूर करने के लिए थी, ऐसा नहीं है। तो वो जो प्रार्थना थी, जो दोनों का संबंध दूर गया था, वो दोनों जो खो गए थे, वो दोनों एक साथ आने के लिए थी। Praise the Lord. The result of whole night prayer is not the resolution of all the solutions, all the problems, but it is the restoration of your mostly dispirited relation. ये परमेश्वर याकूब के बीच में हुई जो दूरी थे, उस दूरी को खत्म करने की प्रार्थना थी। हम देखते हैं पहले राजे उसका 18 अध्याय 31 और 32 पद। पहले राजे 18 अध्याय 31 और 32 पद। एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका नाम इस्राएल रखा। उसी को हम देखते हैं दूसरे राजे 17 अध्याय 32 पर। दूसरे राजे 17 अध्याय 32 पर। क्यों वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजकों को याजक भी ठहरा देते थे, जो ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे। शायद रेफरेंस कुछ अलग रहेगा, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। मगर यहाँ पर भी कहा है कि परमेश्वर ने उसे इस्राएल नाम रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले हमने प्रार्थना के बारे में देखा कि प्रार्थना में हमें मिलजुल करना है, और याकूब की प्रार्थना के बारे में हमने देखा। अभी हम देखते हैं दूसरी एक प्रार्थना कि उस प्रार्थना में भी एक मल्लयुद्ध है, और वो जो प्रार्थना है एक विधर्मी स्त्री की, एक कनानी स्त्री की जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना को हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 21 से आगे। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया, और उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे यहाँ पर देखते हैं कि एक स्त्री है जो विधर्मी है, जो कनानी है, और उसकी बेटी जो है उसे दुष्टात्मा लगी है, और वो जो स्त्री है वो उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई और प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर चिल्लाकर रोकर उससे विनती करने लगी कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वहां पर देखते हैं उसका मार्क उसका 7 अध्याय उसका 26 पर। मार्क उसका 7 अध्याय उसका 26 पर। यह यूनानी और सुरूफी की चाहती थी, उसने उसे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह से विनती करती है कि हे प्रभु, मेरी लड़की में जो दुष्टात्मा है उसे निकाल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि वो स्त्री किस प्रकार प्रभु के पास गई, वो चिल्ला रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और मार्क उसका 7 अध्याय उसका 26 पद में कहा कि वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों के ऊपर गिरी हुई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा हम देखते हैं मत्ती उसका 15 अध्याय उसका 22 पद, फिर से पढ़ेंगे। उस प्रदेश में से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर। हे प्रभु, उसने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह को? हे प्रभु। इसका मतलब यह है
कि वो इस बात के ऊपर विश्वास रखती कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इस कारण वो इस विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आई ताकि उसकी बेटी जो है वो चंगी हो जाए। दूसरा उसका विश्वास क्या था? हे दावीद की संतान, उसे पता था कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर है और संपूर्ण मनुष्य है। इस कारण उसे कहती है कि हे दावीद की संतान। और फिर उसे प्रार्थना करने लगी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे घुड़का, तब हम आगे देखते हैं उसका 25 पद, मत्ती 15 अध्याय उसका 25 पद। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु। यहाँ पर हिंदी में प्रणाम लिखा है, उसका सही ट्रांसलेशन है उसकी आराधना करने लगी। किसी के पास अगर इंग्लिश बाइबल है तो मेरे लिए पढ़ेंगे उसका 25 पद, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 25। Yes, she came and worshipped him. Amen. वो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने लगी। सबसे पहले कि वो चिल्ला के उसके पीछे जा रही थी। दूसरी बात, वो उसके पैरों के ऊपर गिर पड़ी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको घुड़का, तब वो उसकी आराधना करने लगी। इस प्रकार उसने उससे प्रार्थना विनती की और उसने उसको परमेश्वर माना। उसे कहा कि हे प्रभु दावीद की संतान, मतलब क्या कि तू संपूर्ण परमेश्वर है और संपूर्ण मनुष्य है। इस प्रकार से वो प्रार्थना में युद्ध करती रही। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने भी उससे कहा कि जो इस्राएल की खोए हुए भेड़ है उसको छोड़, और मैं किसी के साथ नहीं भेजा, किसी के लिए नहीं भेजा गया हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। वो 24 पद को हम पढ़ेंगे फिर से एक बार। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। प्रेज़ लॉर्ड। वो प्रभु यीशु मसीह उसे कहा है कि मैं तुझे आशीष क्यों दूं? क्योंकि तेरे लिए मैं आया ही नहीं, तुझे आशीष देने के लिए मैं आया ही नहीं। इस्राएल लोग जो खो गए हैं, मतलब जो मुझसे दूर चले गए, उनको आशीष देने के लिए आया हूँ। मगर वो बहुत ही चिल्लाने लगी, उसके पीछे रोने लगी, हे प्रभु करके उसे दंडवत करने लगी, उसकी आराधना करने लगे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा मुझे सता रही है, इसे दूर भगाओ। उसके 30 पद में, मत्ती उसका 15 अध्याय उसका 30 पे। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हाँ, यहाँ पर कहा है कि इसे, मतलब ये बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है कि इसे तू कह कि जाने दे। मगर वो जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा प्राण भी चला जाए, तब भी मैं आज प्रभु यीशु मसीह से आशीष प्राप्त करके ही जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे लिए आया नहीं, तुझे मैं आशीष नहीं दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। फिर भी वो चिल्लाती रही, रोती रही। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उसका 26 पद में, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इतना तुच्छ रीति से उससे बात किया ताकि वो अपना हियाव जो है उसे छोड़ दे, कि जो बच्चों की रोटी है वो कुत्तों को नहीं देते। इसका मतलब क्या? तुम जो वो पर जाति के है, एक कुत्तों के समान है। अगर हमें ऐसा इस प्रकार से प्रभु ने, छोड़ो एक सादा मनुष्य ने अगर कुत्ता कहा या कुत्ते के समान कहा, हम तो उसे मारने को उठ जाएंगे। प्रभु उसकी परीक्षा ले रहा था, मगर इतना होने के बावजूद भी उसने अपना धीरज नहीं खोया। मगर वो उसके 27 पद में प्रभु को कहती है कि जो स्वामी की मेज के ऊपर से जो गिरा हुआ है, जो झूठा है, जो कचरा दानी में जाने वाला है, उसका खाने का अधिकार, उस
उसका खाने का सौभाग्य तो वो कुत्ते को रहता है, आमेन आमेन तो मैं वो कुत्ता हूँ। इस प्रकार से उसने नम्र किया, इस प्रकार से उसने वो विश्वास दिखाया। हम देखते हैं उसका 27 पद। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उसके स्वामी की मेज से गिरते हैं। Praise the Lord। इस प्रकार से उसने खुद को नम्र किया कि तू कुत्ता कहता है तो मैं कुत्ता हूं, मगर मुझे तुझसे आशीष बिना प्राप्त किए यहां से नहीं जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब यह सब देखा तो उसका विश्वास देखा और कहता है कि हे श्री, तेरा विश्वास धन्य है। Praise the Lord। हे श्री, तेरा विश्वास धन्य है। प्रभु यीशु मसीह उसको पार करके आगे नहीं जा पाया। Praise the Lord। बिना उसे आशीष दिए प्रभु यीशु मसीह नहीं जा पाया। जिस प्रकार परमेश्वर याकूब को पार करके वहां पर स्वर्ग में नहीं जा पाया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस कनानी स्त्री को बिना आशीष दिए नहीं जा पाया, क्योंकि उसे इतना घृणित किया, इतना नीच किया, फिर भी वो वहां पर डटी रही कि हे प्रभु, तू मुझे कुछ भी कह ले, मगर जो कचरादानी में जाने वाला है कम से कम मुझे वो तो दे दे ताकि मेरी बेटी जल्दी हो जाए। Praise the Lord। इसी प्रकार का एक पैशन, इसी प्रकार का एक विश्वास को हमें रख के प्रभु से प्रार्थना करनी है। प्रभु कभी भी हमें छोड़ के आगे नहीं जाएगा। प्रभु कभी भी हमें उस विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो हमारे साथ रहेगा, आमेन, हमें आशीष देगा। Praise the Lord। हे श्री, तेरा विश्वास बड़ा है। ऐसा ही एक विश्वास को हम देखते हैं मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 5 से 12 पर। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उसे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा के रोगी से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांत चीसना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सूबेदार जो उसका जो एक नौकर है या गुलाम है वो बीमार था, उसके लिए प्रार्थना विनती करने आया। Praise the Lord। यहाँ पर हम देखते हैं उस सूबेदार की एक 2-3 खूबियां हम देखेंगे। सबसे पहले कि वो सूबेदार है, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह से विनती कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। उसको हम देखेंगे मत्ती उसका 8 अध्याय उसके 5 पद में अभी हमने पढ़ा कि वो प्रभु यीशु मसीह से विनती कर रहा है। वो खुद एक अधिकारी है, मगर वो प्रभु यीशु मसीह से विनती कर रहा है। उसके 6 पद में हम देखते हैं कि वो खुद एक अधिकारी, मगर प्रभु यीशु मसीह को क्या कहता है कि प्रभु जी। Praise the Lord। वो यीशु मसीह को प्रभु मानता है। और तीसरा हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई नौकर, हमारा कोई गुलाम अगर बीमार हो जाए, उसके लिए यह सब कोई करेगा क्या? वो भी इतना बड़ा अधिकारी, वो सूबेदार था, फिर भी वो अपने गुलाम के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लगा कि तू मेरे जो नौकर है, मेरा जो दास है, सेवक है, उसे तू चंगा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना जो गुलाम है उसके प्रति उसके मन में
इतना बड़ा कंपैशन था, इतना बड़ा प्रेम था, इतना एक कोमल हृदय का वो ऐसा एक व्यक्ति था। और सबसे बड़ी उसकी जो श्रेष्ठता थी, पॉजिटिव पॉइंट था कि वो सूबेदार था। उसको पता है कि मेरे जो नौकर है उसको बोलूंगा है इधर आ, वो इधर आएगा। यहाँ पे है, उसको बोलेगा तू उधर जा, वो उधर जाएगा, क्योंकि वो उसके गुलाम है, उसको उनका कहना मानना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख, तू अपने गुलाम के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, इतना तुम्हारा मन है, तो चल मैं आता हूं और तेरे वो गुलाम को, नौकर को मैं चंगा करता हूं। तब सबसे महत्वपूर्ण बात वो सूबेदार प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरे जैसा पवित्र परमेश्वर मेरे छत के नीचे आए। इसका मतलब क्या कि उसने ये बात को एडमिट किया, उसने इस बात को कन्फेस किया कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। उसने अपने पापों को मान्य किया कि मैं एक पापी हूं। तू केवल शब्द बोल दे, तो मेरा जो दास वो घर में है वो चंगा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं भी एक अधिकारी हूँ, अगर किसी को बुलाता हूँ वो आता है, किसी को बोलता हूँ तो वो जाता है। वैसे ही उस बीमारी को, उस झोले की बीमारी को अगर तू कहेगा तू वहां से निकल जा, तो वो निकल जाएगा, क्योंकि तू परमेश्वर है और वो तेरा झोले की बीमारी तेरी गुलाम है। उसको दूर करने के लिए तुझे वहां पर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू सर्वज्ञ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञ परमेश्वर है। एक समय वो अगर यहाँ पर है तो उसी समय अभी वो अमेरिका में भी है, इस्राइल में भी है, लंदन में भी है। ये वो जानता था, वो अगर यहाँ पे आज्ञा दिया तो वहां पे मेरा सेवक वो चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का जो सर्वज्ञ है वो स्वीकार करता है। दूसरी बात वो स्वीकार करता है कि लॉर्ड जीसस इज ऑलमाइटी गॉड, वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। यह जो बीमारी है, यह जो भी झोलों की बीमारी है, या जो भी दुष्टात्मा है, यह सब की सब प्रभु यीशु मसीह के अधीन में है। अगर वो उसको आज्ञा देगा वो वहीं से वहां निकल जाएगी। इतना बड़ा विश्वास वो सूबेदार का था, इस कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसी घड़ी उसका जो सेवक है वो बीमार चंगा हो गया। हम भी जब प्रार्थना करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल चाहिए कि सबसे पहले हमें ये कन्फेस करना है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। दूसरी बात, जिससे मैं प्रार्थना करता हूँ वह सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो एक सर्वज्ञ परमेश्वर है, वो यहाँ पर भी है और दुनिया के हर एक कोने में है। इस प्रकार से विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे तो नीचे प्रभु हमें आशीष देगा और हमें एक शाबाशी का शब्द मिलेगा जो दुनिया में किसी को नहीं मिला, जो इस्राएल में किसी को नहीं मिला। कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस प्रकार का विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह कहता है उस कनानी स्त्री को कि जो इस्राएल में से खोए हुए लोग हैं उनके लिए मैं आया हूं। इस्राएल लोगों के लिए आया, मगर यहाँ पे सूबेदार को एक सर्टिफिकेट देता है कि उसी इस्राएल में से किसी के पास ऐसा विश्वास नहीं जो तेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे प्रकार के विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु बिना दिए हुए कभी नहीं जाएगा। इस प्रकार से प्रार्थना हमारी प्रार्थना रहनी चाहिए। जो कनानी स्त्री ने प्रार्थना की उस विश्वास के साथ रहनी चाहिए
जो उसने खुद को नम्र किया, उस प्रकार से हमें नम्र होकर गिड़गिड़ा कर जब तक प्रभु नहीं देता उस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। Praise the Lord। Praise the Lord। हम देखते हैं उसके 10 पद में, मत्ते उसका 8 अध्याय उसका 10 पद। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। Praise the Lord। Amen। यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास के बारे में कि इस्राएल में भी इस प्रकार से विश्वास मैंने नहीं पाया। Praise the Lord। इस कारण परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। Praise the Lord। आगे हम देखते हैं उसका 11 पद। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। Praise the Lord। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका सुबेदार का विश्वास देख के परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 20 और 22 पद। और मत्ती देखो, उसका 9 अध्याय उसका 20 और 22 पद। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबको पता है कि ये रक्तस्राव से पीड़ित एक स्त्री थी जो 12 साल से उसका रक्तस्राव बह रहा था। और दूसरे पद में सुसमाचार में उसके बारे में कहा है कि उसका जो कुछ था उसने इलाज के लिए खर्च कर दिया था, मगर उसे चंगाई नहीं मिली थी। 12 साल से एक पीड़ा में वो झूल रही थी। और मगर जब उसे पता चला कि वो प्रभु यीशु मसीह वहां से जा रहा था, तो उसका विश्वास देखो। बाकी के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास गए, उससे प्रार्थना की, विनती की और उससे आशीष पाई, मगर इसका विश्वास उन सबसे भी बड़ा था। Praise the Lord। उसको यह विश्वास था कि उसकी जो शॉल है वो शॉल को नहीं, उसके गोंडे को भी अगर मैं थोड़ा सा स्पर्श करूंगी तब भी मैं पूरी रीति से चंगाई हो जाऊंगी, क्योंकि मैं एक अशुद्ध स्त्री है, वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, उसके जो कपड़े है वो भी पवित्र है। इस कारण मैं उसके गोंडे को भी अगर थोड़ा सा भी स्पर्श करूंगी तो मैं शुद्ध हो जाऊंगी, मैं पवित्र हो जाऊंगी। और वैसा ही हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। ये था उसका विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं जब कभी भी हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो नीचे कोई बीमार है वो चंगा होता है। आमेन। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 15 पद। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी वो क्षमा हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो जो भी बीमार है उसे बिना चंगाई मिले नहीं रहेगी। कोई भी पापी है तो उसे पापों से छुटकारा मिले बिना नहीं रहेगा, मगर वो प्रार्थना के ऊपर डिपेंड है कि हमारी प्रार्थना कितनी सामर्थ्यशाली है, कितने विश्वास से भरित है, कितना हम खुद को नम्र किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं उसी समय बीमार व्यक्ति जो है वो चंगा होता है, उसी समय हमें आशीष मिलता है। हम देखते हैं मत्ती उसका 15 अध्याय उसका 28 पद। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। उसी घड़ी उसकी लड़की जो थी वो चंगी हो गई। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे आशीष दिया उसी घड़ी को वो चंगी हो गई। मत्ती उसका 8 अध्याय और उसका 13 पद। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो। उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया जब प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दिया।
मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 22 पद। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 53 पद। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब प्रभु हमें आशीष देता है उसी घड़ी हमें चंगाई को प्राप्त होता है। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर हम उस कनानी स्त्री को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे आशीष दिया, उसी समय उसकी लड़की में से दुष्टात्मा थी वो चली गई। प्रेज़ लॉर्ड। उसे मिला हुआ आशीष क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी को कुत्तों को नहीं देते। उस समय उसने कहा, हाँ मैं कुत्ती हूं, मगर उस मेज के ऊपर से जो गिरा है वो तो लेने का मुझे अधिकार है। प्रेज़ लॉर्ड। वो मेज क्या है? जो इस्राएल की भूमि है वो मेज है। और प्रभु यीशु मसीह वो इस्राएल की भूमि के लिए आया, इस्राएल लोगों के लिए आया, और जो भूमि है वो परमेश्वर का मेज है। और जो रोटी कौन है? वो खुद प्रभु यीशु मसीह रोटी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। और वो जो इस्राएल के टेबल के ऊपर रखा हुआ रोटी वो प्रभु यीशु मसीह है। और जब इस्राएल लोगों ने उस रोटी को धुतकारा, उस रोटी को ग्रहण नहीं किया, उस रोटी को उस टेबल के ऊपर से नीचे गिरा दिया, जो आप और मैं प्रजातियों थे, जो आप कनानी थे, हम जो विधर्मी थे, वो रोटी आपको और मुझे मिली जो इस्राएल के लिए रखी थी। नहीं तो आप और मैं उस नरक में जाने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा उद्धार क्यों हुआ? क्योंकि वो जो रोटी इस्राएल के लिए रखी थी, उस इस्राएल लोगों ने उस मेज के ऊपर से नीचे फेंक दी। हम जो कुत्ते थे वो हमें नसीब हुआ वो रोटी मिलने का, और आज हमारा उद्धार हुआ, और आज हम वो जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, और उसके आगमन की बात जोते हैं, और ये विश्वास रखते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मेरा ये जो दीनहीन शरीर है उससे रूपांतर करके उसके महिमा के शरीर में बदल डालेगा। आमीन, आमीन, आमीन। हम देखते हैं प्रेषितों की काम उसका 13 अध्याय उसका 46 पद। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। यहाँ पर यहूदी लोगों ने वो सुसमाचार को नहीं सुनाया, इस कारण प्रेषित पौल जो है वो अन्य जाति के पास गया। रोमियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 11 पद। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने का कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस्राएल ने प्रभु यीशु मसीह को धुतकारा, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नाकारा। प्रभु यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे लिए आए, हमें मुक्ति देने के लिए आए, मगर उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा। वहां पे पिलात भी कहता है कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? प्रभु यीशु मसीह को, ये जो तुम्हारा राजा इसे छोड़ दूं? तब उन्होंने चिल्ला के कहा कि उससे नहीं, बरअब्बा को छोड़ दे। तो पिलात कहता है कि मैं अपना हाथ धोता हूं, इस धर्मी के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। तब इस्राएल लोगों ने, यहूदी लोगों ने कहा है कि इसका लहू हम पर और हमारी जो पीढ़ी, हमारे जो पुत्र है उन पर आने दे, मगर उसे सूली पर चढ़ा। ये कहने के द्वारा ये सब आशीष हमें मिला। प्रेज़ लॉर्ड। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कम से कम हमें कुत्ता तो समझ
हमें वो डाली हुई रोटी तो मिली, हमें उद्धार तो मिला, हमें उस नरक के आग से तो बचाया। आमेन। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह वो रोटी का टुकड़ा नीचे हमें डालेगा। याकूब ने जिस प्रकार प्रार्थना की, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा कि हे प्रभु, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तुझे मैं जाने नहीं दूंगा। इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चय प्रभु हमें आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। Praise the Lord. Amen.